Okay, Smita has joined now. Yes, sir. होमवर्क आपका Yes, हाँ sir. कर लिया था, चेक किया था मैंने, बट स्टिल आई थिंक बचा हुआ है कुछ कुछ आपका भी काम। यस सर, कुछ कुछ बचा, मैं वो कर दूंगी अपलोड साथ साथ साथ। हम्म, मैंने ठीक कल अपलोड किया था वो, बाकी का आज कर दूंगी। ठीक है। कहाँ तक किया था हमने? एक सेकंड में बताती हूँ। सर 18 क्वेश्चन तक। 18 तक किया तो 9.5। यस सर। सर 9.4। So today we shall be doing 9.5. ठीक। 9.5 में कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था यस शायद, सर। है ना? हाँ, मैंने भी अभी वो देखा तो मुझे याद आया कि 9.5 भी स्टार्ट करती थी। हम्म। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4। 4 तो शायद किया हुआ है, 6 करते हैं। x dy minus y dx equals to root over x square plus y square dx। तो dx वाले फंक्शन को एक साथ, dy वाले फंक्शन को एक साथ, तो कैसे करोगे? dx इस वाले फंक्शन को उधर भेज दो। अच्छा, तो अलग अलग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि रूट के अंदर भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे भी हम होमोजेनियस वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आई फॉरगॉट दैट। तो होमोजेनियस वाली एक्सरसाइज में तो होमोजेनियस फंक्शन ही होगा, बट हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेशन। तो देखो, जैसे यहाँ पर अननोइंगली अगर हमें नहीं, मुझे नहीं याद था कि ये होमोजेनियस है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया? ये देखो, ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सो वी कैन नॉट सेपरेट एक्स एंड वाई, राइट? तो ऐसे फंक्शन जो है, और डिग्री दोनों की क्या है? 2 है। एक्चुअल में 2 भी नहीं है, रूट है अंदर में, तो डिग्री, तो डिग्री भी सेम है दोनों की, एक्स की भी डिग्री और वाई की भी डिग्री सेम है, और अलग भी नहीं कर सकते, तो वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेशन नहीं है तो या तो होमोजेनियस है या लीनियर है। लीनियर भी नहीं हो सकता क्योंकि लीनियर का फॉर्म अलग होता है। ठीक है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली तब होते हैं जब एक्स और वाई दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो सकता, तो एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर dx। तो यहाँ से इसका ज्वाइन नहीं किया अभी तक। व्हाट इज द इशू? विवेक का तो पता है मेरे को। तो ये आपका यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो। So this will be y upon x plus root over 1 plus y square upon x square। यही होगा ना? x से डिवाइड किया आपने। सर इस हाँ बोलो बेटे। यस सर, इसमें हम अगर दोनों साइड पे स्क्वायर कर ले तो? कहाँ पर स्क्वायर करोगे? कहाँ पर स्क्वायर करोगे? अच्छा डिग्री चेंज कर दोगे तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो चेंज ये हो जो जाएगी ना। क्वेश्चन था, हम्म ये जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 9.5 का, तो हम्म अच्छा इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिग्री हाँ चेंज हो जाएगी ना। डिफरेंशियल ओके सर। इक्वेशन है ना, सिर्फ x और y यस वेरिएबल्स नहीं सर। है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है। तो उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का स्क्वायर करोगे तो वैसे ही उसकी डिग्री चेंज हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है। ओके सर। तो यस सर। अब यहाँ पे पुट ये क्लियरली यहाँ पर लिखेंगे, क्लियरली दिस इज अ डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियरली दिस इज अ होमोजेनियस differential equation. So put y by x equals to v, which implies y equals to vx differentiating with respect to x. So dy by dx equals to v plus x dv by dx. And take this one as first equation, this one as second equation, and we put substituting the value from 2 in 1। तो हमारा हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? v रखेंगे, v प्लस रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर। ये हो गया v प्लस रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर। ये हुआ, हाँ ये हुआ, ठीक है। तो v गॉट कैंसिल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। ये हो गया आपका डी भी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर equals to 1 over x dx, integrating both sides. So if you integrate both sides, in left hand side you have क्या होगा? 1 upon root over 1 plus v square, log के फॉर्म में होगा, है ना? यस सर। ध्यान रखिएगा बेटा, अभी सब बीमार होते जा रहे हैं लोग, बहुत अधिक केसेस आ रहे हैं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यस सर। क्या मैं अपना वो पढ़ाई के साथ साथ वो भी बहुत जरूरी है, सेहत भी, क्योंकि फिर उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब सेहत मतलब सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सर्दी भी लग गई, फीवर भी आ गया, तो कम से कम 1 हफ्ते 5 दिन 7 दिन तो बर्बाद हो गए। यस सर। लॉग सी ले लो, है ना, दैट वुड बी बेटर। हाँ जी। तो ये आपका हो गया log v प्लस रूट ओवर 1 प्लस v स्क्वायर
इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स। ठीक है, तो लॉग दोनों तरफ से हम हटा देते हैं, तो v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, और v की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो ये आपका आ गया y ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। यहाँ से एक काम और हो सकता है, y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहीं पे छोड़ देते हैं, सिंप्लीफिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है, आंसर्स डिफर कर सकते हैं बैक साइड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यस जो सर। है वो आसानी से dx बाई dy लेने से होता है, बट ये आपको चूंकि dx बाई dy फॉर्म का इस बारी नहीं है सिलेबस में, तो 7th बताता हूँ dy बाई dx लेकर के, लेकिन कॉम्प्लिकेशन लिखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 is x cos y over x plus y sin y over x y dx equals to y sin y over x minus x cos y over x x dy। तो सबसे पहला काम dy बाई dx निकालना है हमने, है ना। तो dy बाई dx करोगे तो यहाँ dy है, राइट हैंड साइड के जो बाकी टर्म्स हैं शुड बी सेंड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो एक काम करते हैं हम, इसको पास कर लो। दिस कैन बी रिटन एज x cos y over x plus y sin y over x and y equal divided by y sin y over x minus x cos y over x x इक्वल्स टू dy ओवर dx। ठीक है, तो देखो इसमें डिग्री सब जगह x और y की सेम है, तो यस सर। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनफैक्ट आप कर ही रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज, तो मैं लिखता हूँ क्लियरली, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियरली बीच में जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जबकि मात्र 2-3 बच्चे, अधिक बच्चे भी होते तो कोई बात नहीं, 2-3 बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और ये सिलेबस बहुत तेजी से खींचने वाला था मैं। क्लियरली दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y equals to vx, y by x equals to v, so y equals to vx and dy by dx equals to v plus x dv by dx। रख दो, have y plus x dv by dx equals to तो ये आपका x की जगह तो रख दो, y की जगह dx रखेंगे, तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर भी हाँ x कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज cos v plus v sin v, so this is
cos v plus v sin v bracket divided by v sin v minus cos v, v sin v minus cos v, और y ओवर x अलग से भी था, है ना, मल्टीप्लिकेशन में y ओवर x था, इसको v लिखेंगे, सो हियर इट इज v। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। करती हूँ। So this is y plus x dv by dx। ये y थोड़ी होगा, इधर v होगा, कुछ गलत लिखा ना इधर। हाँ, ये y नहीं है इसे, ये v प्लस, y को तो हमने vx से रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये v प्लस x dv by dx, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v ऑन v sin v माइनस cos v। इस v को दूसरी तरफ भेज दो, x dv by dx इक्वल्स टू। सो अब अगर हम वो कौन सा फॉर्मूला होता है वो वेरिएबल सेपरेबल वो करके साइन v माइनस कॉस v को t ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं। अभी वहां पे पहुंचा नहीं हूँ मैं, आप पहुंच गए हैं शायद, मैं नहीं पहुंचा हूँ अभी। माइनस, अच्छा ये था नहीं, इसी स्टेप पर हूँ। हाँ, इसी स्टेप पर, हाँ इसी इसी स्टेप स्टेप पे पर कैसे तो वो करोगे, देख के बस सब्स्टिट्यूट पूछ करना रही चाह थी। रहे हो? नहीं, जैसे अभी जो स्टेप है हमने ये हाँ जब कर लिया हाँ हाँ तब हमने इधर v हमने अभी मल्टीप्लाई करा लिया। अगर हम इसे कॉमन ही रहने दें हाँ और डिनोमिनेटर में जो v sin v और माइनस cos v है हाँ उसको हाँ t ले ले तो हाँ। हो सकता है। तो ये जो ये इस तरफ भी है, इसको भी तो भेजोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में भी है उसको भी भेजोगे ना। और अभी तो सब्स्टिट्यूट करना नहीं है, क्योंकि अभी तो सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे आप, फिर वो डिफरेंशिएट करोगे ना, अभी तो एज इट इज ले जाना पड़ेगा आपको। ओके ठीक है, और वो बस इधर हो मुझे गया लगा आपका देखकर तो। माइनस वी स्क्वायर साइन वी, वी स्क्वायर साइन वी, और माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी, डिवाइड बाय वी साइन वी माइनस कॉस वी, ये कैंसिल हो गया। दिस इज x डी बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2v cos b आ रहा है शायद आपका, हाँ 2v cos b, 2v cos b अपॉन v sin v माइनस cos v। अब v वाले फंक्शन को dv के साथ और x को dx के साथ, तो दिस इज v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाय 2v cos v dv इक्वल्स टू 1 बाय x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, लिखना है एक स्टेप पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके सर, हाफ को बाहर ले लिया, ठीक है, और इसके बाद ये इंटीग्रेशन करने के लिए पुट v cos v इक्वल्स टू t z, कुछ भी ले ले, तो डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू v, सो दिस इज। सर एक और चीज पूछनी है बस, इसे मतलब ये तरीका मन में आ रहा था कि अगर हम हाफ कॉमन, तो आपने कहा हाफ कॉमन ले लो, उसके बाद v sin v अपॉन v cos v माइनस cos v अपॉन cos v, तो वो 1 बन जाएगा और इधर tan v बन जाएगा, और फिर जो tan v का log mod sin x है उसे मच इंटीग्रेट कर बेटर, देंगे। आंसर भले ही ना आए पीछे, लेकिन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है और आसान भी है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, वैसे ही कर लेते हैं। ओके दैट वुड बी बेटर आइडिया इनका।
ठीक है ना। तो ये हाफ कॉमन ले लिया हमने और इधर हो गया v cos 10b भी, ठीक है। और इधर हो गया आपका माइनस 1/v dv, ये आसान हुआ कंपेरेटिवली, इक्वल टू log x प्लस log c ले लो, log c, ठीक है। रूल तो यही कहता है कि दोनों तरफ आपने कांस्टेंट लेना है, क्योंकि दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन किया। और फाइनली एक ही तरह से मान लो आपने लेफ्ट हैंड साइड में c1 लिया, राइट हैंड साइड में c2 लिया, सबको एक तरफ बेच करके c1 माइनस c2 को फाइनली c ले लिया, ठीक है। बट इस तरफ भी आप कांस्टेंट लेके कर सकते हैं। तो दिस इज हाफ log 6 है ना। तो माइनस यहाँ पर ही अगर ले लेते हो तो माइनस ले लो, माइनस हाफ log cos x, log cos x और प्लस log v, cos v, log cos v इक्वल्स टू log cx, ठीक है। अब इसको एक साथ लिख लो। ये हो गया माइनस हाफ log v cos v इक्वल्स टू log cx, log v cos v पावर माइनस हाफ इक्वल्स टू log cx। दोनों तरफ से log पहले हटा दो, ठीक है। इसके बाद आपका दिस इज 1/v cos v की पावर 1/2। आंसर डिफर करेगा पीछे से, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। v की वैल्यू y ओवर x रख दोगे तो ये 1/रूट ओवर, रूट आ गया, रूट भी आना चाहिए इसमें, cos y अपॉन x इक्वल्स टू cx, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, सबसे आसान काम ये हो सकता है। तो ये हो गया 1/y² अपॉन x स्क्वायर, cos स्क्वायर क्यों, लॉग ये क्या कहते हैं रूट के अंदर था तो स्क्वायर तो होना ही नहीं है, स्क्वायर तो होना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका x/y sec x, sec y/x, sec y ओवर x इक्वल्स टू c स्क्वायर x स्क्वायर, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। c स्क्वायर को c डैश ले लो, या ये आप के ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो पीछे भी यही आंसर है। हाँ पीछे यही है तो सही है फिर, लेकिन उसमें sec की जगह cos है, बस इतना डिफरेंस है। sec की जगह cos है तो 1/cos तो नहीं है, पीछे xy इस साइड है, xy cos mod y upon x is नहीं equal तो to वो c। जो है ना, देखो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये आसानी से dx/dy लेने से होता है, ठीक है ना। तो हमने dy/dx लिया, जो dx/dy इस बार रिलेटेड है सब, यस सर। ठीक है। तो या हो भी जाएगा, देखते हैं अभी। सर sec y ओवर x इक्वल्स टू c x y, ठीक है। तो 1/ आंसर क्या दिया, ये तो नहीं आंसर, cos को भेजोगे उस तरफ भेजोगे तो cos हो जाएगा, ठीक है। यस वही है, xy और xy उस साइड है डिनोमिनेटर की बजाय, c इस तरफ है अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। मेरे पास ई बुक है जो विजिबल, जहाँ मुझे लगता है 1 के बाद माइनस है शायद, है ना। एक सेकंड आंसर खोल रहे थे। 10th नहीं करेंगे हम, x/y को भी लेना है यहाँ पर,
तो एक्स हाँ बाय वाई को भी लेंगे, अगर वाई बाय एक्स को लेंगे तो 1/v हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, घर पर ट्राई करना। ठीक है, अब ओके सर। क्वेश्चन नंबर 14, ये दो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 भी 2 बार बोर्ड में पूछा हुआ है। वाई, सबके घर में लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे बच्चों के घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। एक बड़ी बैच है IIT के लिए, उसमें समझो 8 बच्चे खाली चल रहा है, सबके घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। ओह तो y बाय एक्स को भी लेना है ऑब्वियसली। ठीक है, dy बाय dx को रख करके बाकी को भेज दो दूसरी तरफ। ठीक है, सो वी हैव dy बाय dx, वी हैव, बड़ी देर से कंटिन्यू हो रहा है, वी हैव dy बाय dx टू y over x प्लस cosec y over x। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, पुट y over x इक्वल टू v, तो y इक्वल टू vx से dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx। dy by dx की जगह v प्लस x dv by dx रख लो। We have v plus x dv by dx equals to y by x को भी ले लिया, v plus cosec b। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में पूछा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। v plus cosec b, ठीक है। ये आपका 1/cosec b is sin b, sin b db equals to 1 by x dx, integrating both sides, integrating b dv equals to 1/x dx, which is minus cos b equals to log x plus c। c इस तरह भी ले सकते हो, log c ले लो। This is minus cos b equals to log cx, so minus cos of y upon x equals to log cx, cx equals to e to the power। उस फॉर्म में लिखने का कोई मतलब नहीं, आंसर चेक करो इसी फॉर्म में। सर इसमें तो डेफिनेट है ना। डेफिनेट इंटीग्रल, हाँ डेफिनेट का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो और फिर इसमें x और y की वैल्यू निकाल लो, ये रख लो। तो सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर दो, मुझे एक बस चीज देखनी थी, मेरा माइनस का गैप डिफरेंस आ रहा था। sin b का माइनस cos b हो गया ना, मेरा इधर v माइनस कॉसेक भी आ रहा था। एक सेकेंड, हाँ v माइनस cosec भी आएगा, सही कह रहे हो, प्लस था ना, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस होगा, सही कह रही है।
यहाँ पर माइनस माइनस था, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस फिर रहेगा नहीं इधर। ठीक, ये माइनस है आपका। सर अब हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए जो हमने फॉर्म निकाली, इसमें बस सी की वैल्यू पुट करनी है। सी वैल्यू पुट करनी है, एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है ना, उसको रखना है इसी इक्वेशन में। वी विल गेट द वैल्यू यस ऑफ सर। सी एंड देन सी की वैल्यू पुट कर देना इसमें। तो ये माइनस, यहाँ पर आपका माइनस आ गया, माइनस साइन, तो लॉग सी बाई एक्स हो गया एक्चुअली ये। अब सी सर अगर पीछे लोगे, इसका बड़ा अजीब सा आंसर दिया हुआ है, cos y upon x इज इक्वल टू log mod ex। तो इधर हाँ तो हमारे पास सिंपली cos y upon x इज इक्वल टू x आ रहा है। यहाँ से अच्छा, सी, log c को बन, हाँ ठीक है, हाँ ओके। ये आपका आ गया साइन भी भी इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स, दिस इज माइनस कॉस भी, ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसको पहले काट सकते हो आप, दैट इज नॉट कॉस भी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। अगर यहाँ पर लेते हो आप लॉग सी, यहाँ पर ओके लेते हो तो लॉग ओनली डिफरेंस इज सी बाय एक्स से हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, तो जिसको फाइनली आप सी एक्स लिख सकते हो। ओके सर। कॉस भी इक्वल्स टू लॉग सी एक्स, सी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर cos y ओवर x। आंसर क्या दिया हुआ है, e टू द पावर सी एक्स। cos y upon x इज इक्वल टू log ex। हाँ तो e नहीं है, वो c है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक एक सेकंड, एक सेकंड, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, भूल जाते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो सी की वैल्यू पे रखते तो तभी होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, सी की वैल्यू पे रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड देन इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू रख दो। एक्स 1 है आपका और वाई 0 है, तो ये आपका जो इक्वेशन है cos y अपॉन एक्स, y ओवर एक्स इक्वल्स टू log सी एक्स। इसको 1 कंसिडर करो, ठीक है, इसमें रख दो वैल्यू 0 है ना, log सी, तो ये आपका 1 इक्वल्स टू log सी। तो सी की वैल्यू क्या हो गया, 1 ई हो गया, है ना। log 1 को क्या लिखेंगे, log ई के इक्वल होता है, ये आपका यस सर। log ई बेस ई एंड दिस इज log सी बेस ई। तो दोनों तरफ से log हटा दो, ई इक्वल्स टू ई रख दो इक्वेशन 1 में। therefore from 1 cos y by x equals to log सी एक्स। सी की वैल्यू ई है, तो log ई एक्स, therefore e to the power cos y over x equals to x। यही था आंसर। सर cos y upon x इज इक्वल टू log ex, एक ही बात है हाँ वैसे। एक ही बात हुई, यही पे मतलब जो छोड़ो। आपने ऊपर लिखा है ना, वो सिंप्लीफिकेशन डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, इसमें हो सकती है सिंप्लीफिकेशन। आपको नहीं पता था कि आंसर क्या है पीछे, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन आप जहां तक कर सकते हो वहां तक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाइए एंड 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ डन कर लिया वीडियो। टाइमर आपने स्टार्ट किस क्वेश्चन, तो आपने बताया ही नहीं क्या करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड कर रहे हो आप क्वेश्चन है। सर कौन सा क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। 15 एक सेकंड। ओके सर। हाँ 2 मिनट्स मिलेंगे आपको 3 मिनट्स। ओके सर। ठीक है क्वेश्चन यस 15 सर। करो। डन कर लिया। सर 2 मिनट्स। सर बस होने वाला है। ठीक चलिए। सर सी की वैल्यू 2/3 आ रही है। सी की वैल्यू 2/3 आ रही है। अच्छा पीछे क्या है आंसर एक चेक करो। सेकेंड। पीछे y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस लॉग मॉड x लिखा है आंसर। भेजिए जरा सॉल्यूशन। जो मैंने सॉल्व किया है, एक हाँ सेकेंड। solution भेजिए।